इस शो के फुल एपिसोड्स देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। हम लोग माँ जी को ढूंढ रहे हैं। वो तो वहां तुम लोगों के नजरों के सामने ही है ना। वो भाग गई। भाग गई? अबे तुझे चूड़ियां पहननी है पायल, जो पहनना पहन ले। पता है क्यों? जो मुझे करना है वो मैं करके रहूंगा और तू देखता रह जाएगा। राखी आंटी अपने कमरे में। अब ये मत पूछना कि अगर राखी आंटी अपने कमरे में है तो मैं उन्हें कैसे मार सकती हूँ। इस तरह से इस बम को आप किसी के भी पर्स में फिक्स कर सकती हैं। ये पर्स जिसके भी पास होगा ना, बम ब्लास्ट होते ही उसके चिथड़े उड़ जाएंगे। उसके आसपास के 10-20 लोगों का भी यही हाल होगा। माना कि दी को देर हो रही है आने में, लेकिन वो जानबूझ के थोड़ा ना लेट आ रही है। कहीं तो फंसी होंगी वो। लेकिन ये कौन बताएगा कि कहाँ फंसी है? ना उसका फोन मिल रहा है, ना वो कॉल उठा रही है, ना मैसेज का जवाब दे रही है। अगर मैं यहाँ से नहीं कूदी तो माँ और राखी आंटी को कौन बचाएगा? प्रीता को अपनी जिंदगी से निकाल दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना तो मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल के फेंक दूंगी। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं लूथरास की पूरी प्रॉपर्टी, पूरा बिजनेस अकेले टेक ओवर कर लूंगी और तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं दूंगी। गोल गोल घुमा कर बात क्यों कर रही हो? डायरेक्टली साफ साफ बोलो ना कि उस गिल्ली डंडा प्लेयर की वजह से वो मंडप गिरा। प्रीता जी को बीच में लाने की क्या जरूरत है? बुरा लगा? हाँ? ये कमबख्त दिल उसी के लिए धड़कता है ना। मैं इस खिड़की से नहीं कूद सकती, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। अगर मैं यहाँ से नहीं कूदी तो माँ और राखी आंटी को कौन बचाएगा? ये मंडप तो फास्ट फूड की तरह फिर से इतनी जल्दी रेडी हो गया। अब मेरी शर्लिन बेबी की शादी उस पंचायती बिजनेसमैन से कोई नहीं रोक सकता। आमीन, तू उससे शादी मत कर। एक बार शादी हो गई ना, तू बैकआउट नहीं कर सकता। इसलिए यही मौका, तू बैकआउट कर ले अभी के अभी। शर्लिन से शादी मत कर, प्रीता जी से शादी कर। मुझे करण को मिलना होगा। वो यहाँ कहीं नहीं दिख रही। आज मेरी शादी उससे नहीं हो रही जिससे मैं प्यार करता था। मेरी शादी तुमसे हो रही है। कौन है वो लड़की? उसका नाम क्या है? लाओ बेटा, पर्स दे दो। अब सबसे पहले वर की पूजा होगी। इसके बाद सारी विधियां जो रस्में पहले हो गई थी वो फिर से होंगी, क्योंकि अब तक सभी विधि विधान खंडित हो चुके हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है पंडित जी। इसी बहाने मेरे ऋषभ और शर्लिन की शादी आज ही के दिन 2 बार हो जाएगी। अमेजिंग। मुझे पता है कर, तुम बहुत ज्यादा अपसेट हो, लेकिन मैं क्या करूं? मैं बहुत बुरी फंसी हुई हूं। अगर इसके पास राखी आंटी के पर्स में रखे हुए बॉम्ब का रिमोट नहीं होता ना, तो अभी पर्स छीनकर सब लोगों को चीख चीख कर कहती कि इस पर्स में बॉम्ब है और ये शर्लिन की हरकत है। सृष्टि, हाँ? प्रीता का फोन आया क्या? क्या यार, जो चीज नहीं होनी चाहिए थी वही हो रही है। शब्बिया की उस लड़की से शादी हो रही है। अरे जिनकी जोड़ी नहीं मिलती है उन्हीं की शादी हो रही है। क्या बोलूं मैं अब? क्या? कुछ नहीं। नहीं, कुछ तो है। बताओ ना क्या हुआ। थैंक यू, तुम्हें थैंक यू बोलना था। मैंने पूछा ये दिल से, मैं क्यों हूँ जहाँ में, एक धड़कन बोली तेरे लिए। मैंने यादें तराशी और ख्वाब बना दी, नई दुनिया बसा दी तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए। सृष्टि अरोड़ा, थैंक यू। तुमने हजारों लाखों करोड़ लड़कों में मुझे चूज किया। जो मैं कहता ऐसे हंस क्यों रही हो? मैं मजाक नहीं कर रहा।
मैं दिल से कह रहा हूं। जो सहता हूँ तेरे लिए, मैं गिरता हूँ। देखो मेरा दिल कितनी जोर जोर से धड़क रहा है। हाँ, तो वाकई में बहुत जोर से धड़क रहा है। तुमने धड़काए। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? दिल की बातें, पहला प्यार, पहला एक्सपीरियंस, फील्स वंडरफुल। मैं कितना लकी हूं ना सृष्टि कि तुम मुझसे प्यार करती। तो खामा डर रहा था, तुम किसी और से तो नहीं प्यार करती, लेकिन मैं गलत था। I'm very lucky, तुम मुझसे प्यार करती। सबसे पहले मैं मम्मा को बताऊंगी कि मैं समीर से शादी करना चाहती हूँ, उसके बाद आप सबको बताइएगा। सीरियसली अभी जाना है ना हमें वहां पे। प्रज्ञा को ढूंढ कर ला, अपनी जिंदगी में वापस लेके आ बेटा। जब भी प्रज्ञा को देखता हूँ ना, थोड़े वक्त के लिए बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिर कियारा की याद आती। कियारा मुझे सुपर डैड बुलाती थी। राज वो इस हकीकत के साथ आप मुझे बताएं कि मैं प्रज्ञा के साथ कैसे रह सकता हूँ। कबीर से कहो कि यहाँ से चला जाए, क्योंकि एक छत के नीचे हम इसके साथ सांस नहीं ले पाएंगे। काशानी से कहो कि यहाँ से चला जाए। आप चाहती है कि हम घर छोड़ के चले जाएं? ठीक है, हम आपके लिए ये भी कर देंगे। अल्लाह हाफ़िज़ सबल। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए। पर को सजा दिलवाने के लिए हमें उसे रंगे हाथों पकड़ना बहुत जरूरी है। अंगद जी का तो असली चेहरा मैं देख ही नहीं पाई। एक आप ही तो हैं जो मेरा प्यार है। हम एक बार मिल सकते हैं? लेकिन मैं वापस कैसे आ सकती हूँ? पर रेवती कौन है? कौन है वहाँ? आज मैं वो औरत नहीं जिसने सालों तक तुम्हारे जुल्म सहे हैं। आज मैं दिखाऊंगी कैसे सीता रावण का अंत करती है। इतनी रात को राणा इस काली के कमरे में क्या कर रहा था? मोहिनी, ये तुम्हारी नजर बट्टू और राणा दोनों आधी रात को कमरे में अकेले। हेलो माँ। क्या? हम अभी आ रहे हैं माँ। मिलाजी कोई गाड़ी आ रही है। मिलाजी और भी छुप नहीं सकते, उनको आ जाएगा। और मैं कॉफिन से छुप जाते हैं। चलिए। सबसे पहले मैं मम्मा को बताऊंगी कि मैं समीर से शादी करना चाहती हूँ, उसके बाद आप सबको बताइएगा। सीरियसली अभी जाना है ना हमें वहां पे।